और हमारे मुशायरे के सदर अली वकार जनाब साजिद सेठ साहब, SAR वसीम साहब और उनके तमाम रफ़क़ा और साथियों ने, राशिद जमाल साहब और तमाम साथियों ने, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं सबका जिक्र करना चाहता हूँ। इन्होंने खालिद नैयर साहब को जो जिम्मेदारी दी थी, खालिद नैयर साहब ने जिस मेहनत के साथ इस मुशायरे को सजाया, उन्हें आप किस हद तक कामयाब मानते हैं, यह आपकी तालियों की गूंज बताएगी। एक बार खालिद नैयर के लिए आप जोरदार इस्तकबाल करके इस बात का सबूत दे दीजिए कि आपने उनकी मेहनतों को कामयाब होते हुए अपनी आंखों से देखा है और आपने उनकी मेहनतों की तायीद में इन तालियों की गूंज में खालिद नैयर का इस्तकबाल किया। मुशायरे के बिल्कुल आखिरी शायर तक हम पहुंच गए हैं और मुझे ये कहने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, ख़ासतौर से अपने नौजवानों के लिए ये बात कहना चाहता हूं। जितने अहले इल्म हजरात हैं वो सब जानते हैं, लेकिन नौजवानों तक हम ये बात बार बार इसलिए कहते हैं ताकि कहीं जहन के किसी गोशे में ये बात महफूज हो जाए और कल अगर उनसे कोई सवाल करे तो वो इस बात को बता सके। मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू जिस गज़ल के हवाले से आपने सारी रात शायरी सुनी है, इस उर्दू अदब के, इस उर्दू शायरी के 3 बहुत ही मोतबर और मोहतरम स्कूल हैं। पहला स्कूल है दिल्ली स्कूल, जिसे दबिस्तान दिल्ली भी कहा जाता है। दबिस्तान दिल्ली के शायर ज़ुबैर रिज़वी ने कहा कि ना अपने ज़ख्म गिने हैं न पट्टियाँ हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियाँ हमने, ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियाँ हमने। दूसरा स्कूल है लखनऊ स्कूल। लखनऊ स्कूल यानी दबिस्तान लखनऊ के शायर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तीसरा स्कूल है रामपुर स्कूल। रामपुर स्कूल के शायर जनाब ताहिर फराज ने कहा कि कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा, मत घबराए प्यासे दरिया सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी जल ही जल हो जाएगा। ये 3 तरह के लहजे जो मैंने आपको सुनाए, ये तीनों लहजे अगर एक जगह जमा करें तो वो एक शख्सियत का तवाफ करते हुए नजर आएंगे, और वो शख्सियत है अहद हाजिर के बहुत ही मकबूल, बहुत ही मोतबर और मोहतरम शायर, उर्दू मुशायरों में आज के अहद के सिक्के राइजुल वक्त और उर्दू मुशायरों में हिंदुस्तान से लेकर खलीजी ममालिक होते हुए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरों तक उर्दू और उर्दू शायरी की बहुत ही अनोखी और मुनफरिद खुशबू और लहजे से लोगों को मुतारिफ कराने वाले, हालात का तबसरा करना हो या समाज की नाहमवारियों का जिक्र बड़ी बेबाकी के साथ अपने लफ्ज़ों में अपनी बात कहने का हुनर जानने वाले एक बड़े शायर, मेरे जैसे तमाम लोग उनके साये में बड़े हुए। मैं चाहता हूं कि नई नस्ल अपनी माथे की आंखों से देखे कि कोई शायर 40-45 साल मुशायरों पर गुजारने के बाद किस तरह से बड़ा शायर बनता है। इसे अगर देखना है ताकि कल कोई नए बच्चों से सवाल करे कि क्या तुमने समंदर में खड़े हुए रोशनी के उस मीनार को देखा है जो आने जाने वाली लहरों के थपेड़े सहता है लेकिन आने जाने वाले जहाजों को रास्ता दिखाता है, तो कल बिला झिझक कह दीजिएगा कि हाँ, हमने जनाब जौहर कानपुरी को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मेरे मुशायरे का वकार, मेरी मुशायरे की आबरू, हम सब के बड़े, आपके बहुत ही महबूब और चहीते शायर, आपके दिलों की धड़कन, पडनेरा के मुशायरे का वकार जनाब जौहर कानपुरी माइक पर। जोरदार तालियों से मेरा साथ दे ताकि मैं उनसे गुजारिश। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा खालिद नैयर को और उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं इस कामयाब मुशायरे के लिए। वो तशरीफ़ लाएं और गुलदस्ता। बहुत शुक्रिया। अब साहब ऐसा है कि वक्त बहुत कम है जी, कितनी देर मेरे हिस्से में कितना वक्त है मुझे खुद भी नहीं मालूम, लेकिन जितना भी वक्त है उसे कैश कर लेना चाहता हूँ। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं अगर ज़रा सा आगे और आ जाएं
तो मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा मैं इस वक्त ये नहीं कह सकता कि आप बहुत तालियां बजाइए, मुझे बहुत दाद दीजिए, क्योंकि सारी रात आपने इतना अच्छा मुशायरा सुना है, सबको दाद दी है, सबको नवाजा है। आप भी थक चुके होंगे, जाहिर है मैं भी बैठा बैठा थक गया। तो अब ये दोनों की थकन उतर सकती है और उसका तरीका ये है, उसकी तरकीब ये है कि मैं इधर शेर सुनाऊं और आप उधर तालियां बजा दो या दाद दे दो। तो अगर ये तालमेल बन गया तो आपकी भी थकन उतर जाएगी और मेरी भी। और यहाँ से मैं शेर पढ़ के देखता हूँ सदर साहब जी, साजिद भाई से इजाज़त चाहता हूँ और शेर यहाँ से पढ़ के देखता हूँ कि ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। ये फकीर की दरगाह पर मुशारा जी, और जौहर कानपुरी के ये 4 मिसरे। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। वाह वाह वाह। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा, ये देश फकीरों का है, रावण का नहीं है, ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। वाह वाह वाह। ये देश फकीरों का है, ये देश फकीरों का है, रावण का नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब शेर आपको सुनाए जा सकते हैं। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। नजीब साहब, इमरान साहब और मुबीन साहब और जितने भी हजरात हैं, बुजुर्गवार क्या मेरे बराबरी होंगे, 2 साल या बड़े होंगे, सत्तार साहब, अयूब साहब, खाली दाढ़ी की वजह से बड़े लग रहे हैं। तो उनको भी मुबारकबाद और उनसे भी तवज्जो चाहता हूँ। समाज फरमाइए कि मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। वाह वाह वाह। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से। वाह वाह वाह। जुड़ जाइए, जरा बेदार हो जाइए, जुड़ जाइए। हाँ, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले, पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले, पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। क्या कहना बाबा। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बेशक। वाह वाह वाह। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। वाह 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 वाह। बात जो पर्दे में है, करेक्टर आप पहचानिए, शेर में पढ़ रहा हूँ। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल वाह 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 वाह। बात जो पर्दे में है वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल। वाह वाह वाह। वक्त आने दे, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। क्या कहना। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह वाह। यहाँ चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। सुनिए सुनिए, यहाँ चमन में, यहाँ नहीं, अच्छा चमन में यहाँ हो गया। चमन में सबके, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। वाह। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वाह 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 वाह। जोड़ के सुनिए, चमन में सबके लिए एहतमाम और जरा बेदारी पैदा कीजिए अपने अंदर। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वाह। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, दुकानदार है, कोई ईमान थोड़ी है।
वाह 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 वाह। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। शेर अच्छे लगे? एक बार जोरदार सारे लोग तालियां बजाएं। शुक्रिया। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। वाह 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 वाह। दुकानदार है, वाह, वाह, कोई वाह, इमाम थोड़ी है। वाह वाह वाह। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। आहा 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 वाह 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 वाह। कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि शेर धीरे से पढ़ दिया गया, हल्के से पढ़ दिया गया तो शेर हल्का है, हल्के से दांत दे दो। ये मेरा मामला है। मैं किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा, लेकिन शेर आपको यहाँ जाकर ठक से लगे ना तो आपकी आवाज इधर आ जानी चाहिए, तब बात बनती है, तब मुशायरा बनता है। अच्छा, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम। महल्ले वाले किसी के दिल में तेरा एहतराम। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। वाह 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 वाह। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। वाह 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 वाह। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना, तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। बात तो सही है। तुम्हारी आंखों से पीना। इतना बढ़िया आप शेर हमेशा सुनते हैं, कहने की तो बात ही नहीं है। वाह। तो आज मैं खास तौर पर जो इंतखाब करके 2-3 शेर लाया था आपके लिए, अब वो मौका आ गया है कि वो शेर आपको सुना दीजिए। ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जो कीमती अशार कुछ हैं, उनमें से ये शेर है। ये खालिद नैयर साहब और साजिद भाई और दीगर तमाम कमेटी के, मुशायरा कमेटी के अरकान और आप सब खास तौर पर शेर अगर वाकई लगा हो तो मुझे वापस कर दीजिएगा। मुझे आपका रिस्पांस जो है वो चाहिए। अगर शेर वाकई कहने में कामयाब हो गया हो तो मुझे बता दीजिए कि जौहर कामयाब हो गया है। जी जी। धूप को भाई आप जरा आवाज बंद, थोड़ा भाई 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 मतलब थोड़ा खामोश इधर देख ले, एक तरफ हो जाइए। बहुत नाजुक शेर पढ़ रहे हैं, जरा तभी इधर उधर हो गया तो। धूप को आजमा रहा हूं मैं। वाह। धूप को आजमा रहा हूं मैं। धूप को आजमा रहा हूं मैं। मोम का घर बना रहा हूं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया बंद मेरा सलाम करता हूँ, आपकी समाता हूँ। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर। अरे वाह वाह वाह। उसको लेकर गया था कांधे पर खुद को दफना के आ रहा हूं। वाह 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 वाह।
देखिए हजरात, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, जौहर भाई ये शेर फिर से एक बार पढ़ेंगे। ये उस तरह का शेर है, मैं बड़े एतमाद से इस बात को कह रहा हूं और मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कैमरे के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये उस तरह का शेर है कि आज के 20 साल के बाद कोई तालिब इल्म जब उर्दू गज़ल पर रिसर्च कर रहा होगा तो इस शेर पर रिसर्च करते वक्त बहुत सारी बड़ी थीसिस लिखते हुए वो इस शेर की तारीफ में जितने मज़ामीन को समेट सकेगा वो इस शेर की असल कीमत है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये शेर किसी शायर को अगर अल्लाह अता कर दे, ये अल्लाह की खास इनायत है। जोरदार तालियों से जनाब जौहर कानपुरी का इस्तकबाल करके मेरे साथ गुजारिश कीजिए कि ये शेर एक बार फिर पढ़ा जाए। धूप को आजमा, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। धूप को आजमा रहा हूँ मैं, मोम का घर बना रहा हूँ मैं, वाह 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 वाह, और उसको लेकर गया था कंधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूँ। वाह 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 वाह, उसको लेकर गया था, खुद को दफना के आ रहा हूं। खुद को दफना के आ रहा हूँ। उसको लेकर गया था कंधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, रह के महलों में क्यों उड़ान में है, हाँ, तेरा सब कुछ तो आसमान पे है। वाह वाह वाह, रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में। हाँ, वाह 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 वाह, रह के महलों में क्यों उड़ान में, रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। क्या कहना अपने चाहते- लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। तेरी वाह, वाह, इज्जत वाह, वाह, जाम साकी इमाम की होगी, वाह, मेरी हर बात काम की होगी। क्या कहना वाह वाह वाह, शेर ये आता है, इसके लिए ये मैंने 2 मिसरे पढ़े, असली शेर ये आ रहा है। इरशाद आली, जाम साकी इमाम की होगी, क्या कहना, मेरी हर बात काम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदजबान बहुत, हाँ हाँ, तेरी दौलत हराम की। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, तेरे बच्चे हैं बदजुबान बहुत, जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदजबान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। वाह वाह वाह, तेरे बच्चे हैं बदजबान बहुत, वाह वाह वाह, तेरे बच्चे हैं बदजबान बहुत, तेरी दौलत हराम, तेरी दौलत हराम की होगी। तेरी दौलत हराम की होगी। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, वाह 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 वाह, मतलब देखना भाई, नहीं भाई, जो लोग, हाँ, आप सदर साहब, मैं 10 बरस से आपकी सदारत में, 10 बरस से न सही लेकिन 4-5 मुशायरे आपकी सदारत में पढ़े। आज मैं बैठे बैठे ये महसूस कर रहा था कि आप उन सदर में नहीं हैं जिनके सदारत में हम रोज़ मुशायरे पढ़ते हैं। लोग रात भर बैठते हैं, उन्हें एक मिसरा भी समझ में नहीं आता, और आप इतना बारीक सुनते हैं कि अगर कोई शेर आया तो बस आप बेचैन हो जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मैं आपके लिए चाहता हूँ कि बहुत मतलब सदर हो तो यार ऐसा हो, है शायरी की हिफाजत करने वाला। तो मैं शेर पढ़ता हूँ, फजल समाज फरमाए। यार ये क्या हो रहा है, नहीं वो बाकी सबके लिए कह दो ना आप। शेर सुनने के, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, मतलब सुनिएगा कि जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो हम उन्हीं में रहते हैं। वाह 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 वाह, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो हम उन्हीं में हमें रहते हैं। तलाश करो हम उन्हीं में रहते हैं। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। वाह वाह वाह, जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम।
जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। वाह जो वाह गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। वाह वाह वाह। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। अब्र दुख दर्द का एक शेर और, बल्कि इससे पहले सुन लें कि किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। खामोश न रहिए, अपने अंदर बेदारी पैदा करिए, बेदार रहिए आप, तभी अच्छा लगेगा शेर सुनाने में। अब किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है, और अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। वाह वाह। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। अब दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, वाह। गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। अब दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने। मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर। वाह वाह वाह। कैसी तरकीब, वाह अब दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह वाह। गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने। मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। वाह वाह। मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। एक नज्म है, वो जरूर पढ़ना चाहूंगा। हालात ऐसे हैं कि वो नज्म जरूर पढ़ना चाहूँ। नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। उसका एक हिस्सा ही पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। अब यहाँ से नज़्म आती है, समाप्त फरमाइए। एक एक मिसरे पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे? जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे? जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है। तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है। तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्द गीता से लिया तुमने न कुरान से। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़ा कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में। गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। वाह वाह। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। वाह वाह। आज इस मुशायरे में एक बहुत कमी रही कि हम सब के बहुत अजीज दोस्त पुरुषोत्तम हरवारी नहीं है। उनके साथ क्या हालात गुजरे हैं
लेकिन उनके दिए हुए मेरे दो दोस्त प्रदीप दैनिक भास्कर के संपादक और कैलाश जी, ये हमें शाम तक हमारे साथ रहे और हमें यहाँ तक छोड़ने आए। उनका एक हुक्म था तो वो मैं पढ़ दूँ। देखिए साहब, प्रदीप ने कहा था कि ये शेर ज़रूर पढ़ दीजिएगा, वो शायद चले गए, लेकिन अब वो खैर उनकी गैर मौजूदगी में शेर पढ़ देता हूँ। अच्छा, जो उन्होंने मुझे कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हाँ, ये उनका मिजाज है, वो अखबार में छापते हैं, वो सेकुलर आदमी हैं, हमें सेकुलर लोगों की ज़रूरत है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। वाह, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह 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 वाह, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट ये रिश्ते जाएंगे तो टूट भारत जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अब आइए कुछ शेर आपको सुनाऊं कि तख्त पर है जानमाज हाँ, और रहल पर कुरान है। क्या कहना जौहर भाई? तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। शेर अच्छा नहीं लगा? कुछ कहा वाह हो ही नहीं रही। सुनिए, मैंने जिंदगी में 40 साल तो मुशायरे में हो गए, 45-46 साल शायरी करते हुए हो गए। 45-46 साल में मुश्किल से 2-3 शेर कह पाया हूँ। उसमें से एक शेर आपको सुनाता हूँ। इरशाद। एक आध शेर तो अभी पहले पढ़ चुका हूँ, एक शेर उसमें का ये सुनाता हूँ जिसे मैं कह सकता हूँ कि मैं कामयाब हुआ हूँ शेर कहने में। वरना रोज तो बस खाली मुशायरे पढ़ते हैं और शेर कहते हैं। शेर ये है, तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, वाह वाह वाह, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। शेर सुनिए कि सिर्फ एहसास नदामत, हाँ, एक सजदा चश्मे तर, हाँ, सिर्फ एहसास नदामत, सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान। वाह 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 वाह, सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा चश्मे तर, वाह वाह वाह, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान, वाह ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, हाँ, अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। वाह 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 वाह, ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। दवा से काम निकालो, हाँ, दुआ से इश्क करो, दवा से काम निकालो, दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। वाह वाह वाह, दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो, जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। वाह 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 वाह, जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए क्या कहना, क्या तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया हाँ, कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क। वाह 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 वाह, यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया कि जिस चमन कि में जिस रहो, चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। वतन पे मिटना तो है नेक काम अपने लिए, वाह, मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क। वाह 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 वाह, वतन पे मिटना तो है नेक काम, वाह वाह वाह, मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क करो। आखिर में एक नज्म और छोटी सी, बहुत छोटी सी नज्म, उसके बाद ज़हमतें तमाम। इस नज्म का उन्वान है गुरूर अच्छा नहीं। हाँ हाँ, सुनिए भाई, इसको मैं जरूर चाहूंगा कि जरा सा दिल लगा के सुन लीजिएगा कि जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। बेशक, ये दो मिसरे आप मुझे बताएंगे कि मुझे नज्म आगे पढ़नी है या बैठ जाना है। जिंदगी जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल। बेशक, वाह 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 वाह, शुक्रिया। इस तरीके से सुनने के जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह वाह, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। हाँ,
कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए? वाह, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। क्या कहना सब यहीं रह जाएंगे, महिलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है, खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर हो, नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो। वाह 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 वाह, काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो मैं जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। दोनों मर जाएंगे आहा, तो फिर ये अदावत किस लिए? क्या कहना, अब आया क्लाइमेक्स। वाह, दोनों मैं मर फना हो जाएंगे, जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए? वाह, आग दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस आहा, लिए? आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें। क्या कहना, किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख। वाह 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 वाह, आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें। किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख लें। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं। जिंदगी बिखरी हुई सहमी हुई अच्छी नहीं। जिस फदा में खौफ हो ऐसी फदा अच्छी नहीं। जिस फदा में खौफ हो ऐसी फदा अच्छी नहीं। आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं। दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं। आदमी है बुलबुला जैसा, गुरूर अच्छा नहीं। मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से। आओ दिल को साफ कर ले और जी ले प्यार से। वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। हजरात गिरामी होता है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा किया, इस मुशायरे की कामयाबी का हिस्सा आप बने। मैं मुशायरे के मुंतज़मीन में से किसी से या मुशायरे के तरतीबकार भाई डॉक्टर खालिद नैयर